कोरोना वैक्सीन को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की शुक्रवार को अहम बैठक हुई। इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल देने पर विचार किया गया, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई। ब्रिटेन में इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति मिलने के बाद माना जा रहा था कि भारत में भी इसकी अनुमति दी जा सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में पार्टनर है और देश में इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बेचेगी। देश में कोरोना वायरस के यूके स्ट्रेन के मामले बढ़कर 29 तक पहुंच गए हैं। गुरुवार तक ऐसे 25 मामले सामने आए थे। शुक्रवार को 4 नए मामले सामने आए। इनमें से 3 नए मामले NIMHANS बेंगलुरु और 1 नया मामला CCMB हैदराबाद की लैब में मिला है। फिलहाल ब्रिटेन से लौटने वाले कई लोगों ने गलत या अधूरा पता और मोबाइल नंबर दिया है। इस कारण से इनका पता लगाने में मुश्किल पेश आ रही है। 25 नवंबर से दिल्ली पहुंचे करीब 14,000 में से 3900 से ज्यादा यात्रियों ने दिल्ली का पता बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के पहले दिन 6 शहरों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में अगले 1 साल में 1,000 घर बनाए जाएंगे। जर्मनी, अमेरिका, फिनलैंड, न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों के तकनीक से बनने वाले ये घर सस्ते, मजबूत, भूकंप रोधी तो होंगे ही, इनके बनने में भी कम समय लगेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीएम की वर्चुअल मौजूदगी में पीएम मोदी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए साल के मौके पर आंदोलनरत किसानों का जिक्र करते हुए बधाई दी। राहुल गांधी ने नए साल पर उन लोगों को याद किया जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों और मजदूरों के साथ दिल से हूं। गाजीपुर बॉर्डर पर तबीयत खराब होने की वजह से शुक्रवार को एक किसान की मौत हो गई। किसान का नाम गलतान सिंह तोमर बताया जा रहा है। गलतान सिंह तोमर बागपत जिले के मोजीदाबाद गांव के रहने वाले थे। उनकी उम्र 65 से 70 के बीच थी। शुरुआती जांच के मुताबिक ठंड के चलते उनकी मौत हुई है। वो पहले दिन से ही आंदोलन से जुड़े हुए थे। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के बाद उनके भाई सौमेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। सौमेंदु को कुछ दिन पहले पूर्वी मिदनापुर में कोंताई नगर पालिका के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। शुभेंदु अधिकारी ने ही सौमेंदु को बीजेपी में शामिल कराया है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इस बात की लगातार वकालत कर रहे हैं कि बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपना होगा। साल 2020 अपने जाते जाते इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा आंकड़ा दे गया है। दिसंबर में जीएसटी संग्रह अब तक के सर्वोच्च स्तर 1.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। नए साल के पहले दिन सरकार ने देश को यह गुड न्यूज दी है। ये इस बात का संकेत है कि लॉकडाउन खुलने के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर आ रही है। यह जीएसटी के पूरे इतिहास का अब तक का सबसे ज्यादा मंथली कलेक्शन है। साल के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश में 16 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार का भी ट्रांसफर किया गया है। उन्हें अब मिर्जापुर का डीएम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक रमेश रंजन को अब हाथरस की जिम्मेदारी दी गई है। प्रवीण कुमार लक्षकार हाथरस की घटना के बाद सुर्खियों में आए थे। हाथरस में सितंबर महीने में 19 साल की दलित लड़की का गैंगरेप और मर्डर हुआ था, जिसके बाद प्रवीण कुमार लक्षकार चर्चा में आए थे। इस घटना के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को डीएम को हटाने की बात कही थी। नागालैंड में कोहिमा जिले के दजूकू घाटी में भीषण आग का तांडव जारी है। इस तांडव में जंगल तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही हजारों जीव जंतुओं के भी मरने की आशंका है। आग इतनी भयानक है कि वहां से काफी दूर स्थित कोहिमा से भी वो साफ साफ नजर आ रही है। राज्य सरकार आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। आग से निपटने के लिए मणिपुर सरकार ने एनडीआरएफ और सेना से मदद की गुहार लगाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को मदद का आश्वासन दिया है। नए साल पर दिल्ली का तापमान लुढ़ककर 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सफदरजंग में आज सुबह का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक यह पिछले 15 सालों का सबसे ठंडा नववर्ष का पहला दिन है। पूरी दिल्ली घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में आ चुकी है। इससे पहले 8 जनवरी 2006 को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।